Hello guys, welcome to my channel like the Science Magics, and today's topic is different properties on different numbers. आज हम different properties की स्टडी करेंगे on different numbers. तो वो different properties क्या क्या है? Like closure property, commutative property, associative property and the distributive property on different numbers. जैसे कि अपने इससे पहले जो अपने नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर पढ़े थे, रेशनल नंबर्स पढ़े थे, तो इन सब नंबर्स पर इन प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट होता है और इनका क्या हमारी जो मैथ्स में उसमें क्या इसका यूज होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम पहला नंबर स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं बताइए। 1 से, आप बोल सकते हैं। वो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आइए तो हम पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, इनको हम एक सेट पे रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया n से। तो हमने कहा ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक, n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट ए। स्टार्ट कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सपोज करो कि a एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल है, a इज अ नेचुरल नंबर, a एक नेचुरल नंबर है, और b भी एक नेचुरल नंबर है। ये दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब सपोज करो a की वैल्यू 1 है, या a की वैल्यू 4 है, या a की वैल्यू 5 है, या a की वैल्यू 6 है, कुछ भी हो सकता है a की वैल्यू। इसी तरह से b की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकती है इन दोनों की वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर a और b दो नेचुरल नंबर है तो इनका जो एडिशन करेंगे हम, एडिशन करने के बाद जो तीसरा नंबर आएगा c, एडिशन करने के बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो तीसरा नंबर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर ये तीसरा नंबर भी नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वैलिड फॉर नेचुरल नंबर। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की वो वैलिड हुई किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। अब इसका हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज करो a की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, होनी चाहिए नेचुरल नंबर, माइनस नहीं लेना, -2 नहीं लेना, रेशनल नहीं लेना, क्या लेना है, नेचुरल नंबर ही लेना है। तो सपोज करो a की वैल्यू कुछ भी ले लो, बताओ क्या ले लो, 1 ले लो। चलो a की वैल्यू 1 ले ली। b की बताओ क्या ले लो, कुछ भी ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो ले लो, नेचुरल नंबर जो सा है वो ले लो। सपोज करो मैंने 5 ले लिया भाई, 1 और +5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि 1 जो है क्या वो नेचुरल नंबर है, और 5 जो है क्या वो नेचुरल नंबर है। तो ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, इसको कहते हैं बिलोंग टू, यानी 1 और 5 जो है बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को। अब इनका जो रिजल्ट आया 6, क्या ये 6 भी नेचुरल नंबर है, हम कह रहे हैं यस 6 भी नेचुरल नंबर है। तो इनका एडिशन क्या आया, नेचुरल नंबर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है किसके लिए, नेचुरल नंबर के एडिशन के, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर नेचुरल नंबर इज वैलिड। ठीक, ये वैलिड हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि a और b जो है अगर बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को, तो इनका जो रिजल्ट है ना c, जिसको हमने क्या कहा, a प्लस b कहा, या इसको कह दो c, ये भी बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वैलिड है। ठीक, अब इसकी हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेचुरल ये कर रहे हैं सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ही। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ये क्या कहता है। इसमें भी सेम यही होगा कि अगर a और b, a एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है,
बी भी एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है, हम दूसरे पैसे लिख लेता हूं मैं। ए जो है एक नेचुरल नंबर है और बी भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो रिजल्ट आता है, हमने कहा रिजल्ट आ रहा है सी, अगर ये भी नेचुरल नंबर हुआ, अगर ये भी नेचुरल नंबर हुआ, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज आल्सो वैलिड। ये भी वैलिड हुई किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो चेक करके देखते हैं, एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो हमने कहा कि चलो एक कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, हमने नेचुरल नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया, ठीक, माइनस नेचुरल नंबर हमने क्या ले लिया, बी, बी कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज करो मैं 2 ले लिया। तो देखो 5 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 5 में से 2 गए, क्या बचे 3, और 3 भी नेचुरल नंबर है, तो यहां पे तो ट्रू हो रहा है। अच्छा दूसरी कंडीशन करके देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका। हमने चलो अब के ए की वैल्यू ले ली मैंने 2 और बी के लिए मैंने ले ली 5, तो 2 - 5 करा। जब मैंने 2 - 5 करा तो क्या आया, -3, लेकिन -3 तो नेचुरल नंबर नहीं है भाई। -3 नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि सारे केसेस में ट्रू नहीं होता। तो जब सारे केस में ट्रू नहीं हो रहा तो हम ये कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड। भाई इसका मतलब ये वैलिड नहीं हो रहा है, तो हमने ये कहा कि a - b = c, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। इसको तुमने क्या कहा, वैलिड, और इसको हमने क्या कहा, नॉट वैलिड। तो हमने ये कहेंगे कि अगर a और b कैसे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, जो इनका रिजल्ट आया c, वो जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हो, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, नॉट वैलिड हुआ। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब क्या देखेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर मल्टीप्लीकेशन। तो तीसरा, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या कहते हैं कि अगर a और b दो नेचुरल नंबर हैं और अगर हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है c, अगर ये भी नेचुरल नंबर है तो ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर a और b ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर है, तो अगर c भी नेचुरल नंबर हुआ तो ये वैलिड है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। a की कोई सी भी वैल्यू ले लो, चलो मैंने 2 ले ली, b की कोई सी भी वैल्यू ले लो, सपोज करो मैंने 5 ले ली, 5 2 10, हर हाल में आएगा नहीं आएगा, कोई से भी ले लो आप वैल्यू, छोटी ले लो बड़ी ले लो, कोई से भी ले लो। ऐसा नहीं कि भाई सर यहाँ पे तो आपने जैसे ये a की वैल्यू बड़ी ली थी और यहाँ पे a की वैल्यू छोटी ली थी, तो आप लेके देख लो। अब a की वैल्यू 5 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो, तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे कोई से भी नंबर ले लो, हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। तीसरा, चौथा आया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अगर हमने कहा कि a और b कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है c, क्या ये भी नेचुरल नंबर है, अगर आता है तो वैलिड, अगर नहीं आता है तो नॉट वैलिड, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं, एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल करके देखते हैं। हमने कहा कि a की वैल्यू ले ली मैंने 8 और b की ले ली मैंने 2, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 4 8। तो देखो 8 भी क्या है, नेचुरल नंबर, 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर, और इनका जो रिजल्ट आया 4, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ तो ट्रू हो रहा है। इसका केस उलट के देख लो, कोई और से नंबर लेके देख लो। चलो मैंने आपके 2 ऊपर ले लिया और 8 नीचे ले लिया, 2 1 2, 2 4 8, क्या है 1/4। 1/4 तो नेचुरल नंबर नहीं है भाई, 1/4 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना भाई। 5 ले लो, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 ले लो, तो कितना आ जाएगा 2.5, 2 2 4, 2 5 10, 2.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हर केस में वैलिड नहीं है, तो हम ये कहेंगे नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। अब ध्यान रखना इस चीज को। क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर नेचुरल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस किस के अंदर वैलिड है, एडिशन के अंदर वैलिड है,
मल्टीप्लिकेशन के अंदर वैलिड है, इनके अंदर वैलिड नहीं है। क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात ये वाली? अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेचुरल नंबर के बाद क्या आएगा हमारा? होल नंबर। तो हम यहां पे चलते हैं, नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हम होल नंबर। तो यहां पर लिख देते हैं हम होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। अरे बताओ भाई, 0 से स्टार्ट होता है बस। तो आपके यहाँ पे 0 भी लेना है हमें, तो वही वाली बात लगाएंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो अगर दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो कैसे हैं? होल नंबर। अब क्या कहेंगे इनको? होल नंबर कहेंगे। अब नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, अब होल नंबर की बात चल रही है। ए और बी दो होल नंबर है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा सी, वो भी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। भाई करके देख लो, फिर 0 इंक्लूड करके देख लो ना। हमने क्या लिखा? 0 की वैल्यू 0 ले ली, बी की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो 0 + 5 क्या होता है? 5 भी क्या हुआ आपका? नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये वैलिड है। कोई भी नंबर लेके देख लो आप, ए की, आपकी चाहे बी की वैल्यू 0 ले लो, भाई ए की वैल्यू 3 ले लो, बी की वैल्यू 0 ले लो, भाई ए की वैल्यू क्या ले लो? 3, और बी की वैल्यू क्या ले लो? 0। 3 + 0 क्या आएगा? 3। तो 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर है, वो सॉरी होल नंबर है। होल नंबर की बात चली ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 5 जो है हमने जो लिए यहाँ पे 0, 5 और 0, 3 0 क्या है? आपके होल नंबर। क्या है ये आपके? होल नंबर। तो आपका जो रिजल्ट आया क्या? 5 और 3, ये भी क्या हुए? आपके होल नंबर हुए। तो इसका मतलब ये वैलिड है। ठीक है, अब इसका हम दूसरा देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, a - b = c। तो a और b ऐसे दो नंबर हैं जो कैसे हैं? होल नंबर हैं। तो अगर रिजल्ट भी अगर होल नंबर आ गया तो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो हम लेके देख लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि भाई हम जब होल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम होल नंबर में क्या लेंगे? होल नंबर में हम लेंगे 0, तभी तो पता चलेगा होल नंबर का, अदरवाइज वो तो नेचुरल नंबर की तरफ लगेगा। तो चलो मैंने a की वैल्यू क्या ले ली? 5 ले ली, और b की वैल्यू ले ली मैंने 0। 5 - 0 क्या होता है? 5। वैलिड हो रहा है। इसका उलट कर लो, आपकी a की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 0, और b की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 5। क्या बचा? -5। तो होल नंबर नहीं है। -5 होल नंबर नहीं है। जब -5 होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉट वैलिड हो गया। बात समझ में आ रही है भाई? अब देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर। ये होल नंबर की कहानी चल रही है। तो हमने कहा कि a और b ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? होल नंबर अगर आता है तो ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो हम करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए a की वैल्यू ले ली मैंने 0, और b की ले ली मैंने 8। 0 × 8 क्या देगा? 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 × 8 = 0। तो भाई 0 जो है वो नेचुरल होल नंबर है या नहीं है? है। अपोजिट करके देख लो भाई, a की ले लो 5, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू ले लो 0। 5 × 0 0 भाई, 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो c तो हम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वैलिड है। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन के लिए देखते हैं कि a/b अगर आ जाता है तो देख लेते हैं। तो हमने कहा कि चलिए यहां पर वैल्यूज ले लेते हैं। a की वैल्यू ले लेते हैं हम 0, a की वैल्यू ले लेते हैं हम 0, और b के लिए ले लेते हैं कुछ भी ले लिया, हमने 5 ले लिया। 0/5 क्या आता है भाई? 0/5, अरे 0/5 0 तो आएगा। 0 कुछ भी 0, 0/1, 0/3, 0/4, 0 कुछ भी, 0 कुछ भी क्या आएगा? 0। ठीक है, तो 0 क्या है? होल नंबर है। 5 होल नंबर है। इनका जो रिजल्ट आया 0 वो भी होल नंबर है। यहाँ पर तो वैलिड हो रहा है। लेकिन अगर हम पलट दें, अब हमने b की वैल्यू ले ली 5, और a की ले लो, a की वैल्यू ली हमने 5 और b की वैल्यू ली हमने 0। तो 5/0 क्या देगा भाई? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जिसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। जिसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पर ये हुआ, इनको अगर हम पलट दें, यानी 1/0 कर दें, 3/0 कर दें, 4/0 कर दें, या कुछ भी नंबर हो,
और अपॉन में 0 कर दें तो वो क्या बन जाता है, नंबर इनफाइनाइट बन जाता है, तो होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। तो इसके लिए भी, होल नंबर के लिए भी यही सही है। तो होल नंबर के लिए भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ट्रू है, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स हैं, नॉट वैलिड है। अब तीसरा नंबर आता है आपका कौन सा, कौन सा आएगा, इंटीजर आएगा भाई। तीसरा नंबर कौन सा आता है, बोलते क्यों नहीं हो भाई, समझ वाला नहीं आ रहा। इंटीजर तीसरा नंबर आता है आपका इंटीजर। इंटीजर को मर्जी आप z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर क्या नंबर होता है बताओ जरा, बताइए इंटीजर कौन से नंबर होते हैं। हाँ बताइए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट। ये सारे के सारे नंबर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0, ये सब क्या है आपके इंटीजर है। अब इनके अंदर देखेंगे ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है या नहीं होती है। तो हमने कहा कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर हैं तो इनका सम भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। हमने कहा कि दो नंबर हमने ले लिए, कोई से भी दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, इंटीजर। तो कोई से भी दो नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया, माइनस का 5 ले लिया। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 8 - 5, 8 में से 5 गया 3 प्लस की, तो 3 भी क्या है आपका इंटीजर। अपोजिट कर लो, चाहे 5 ले लो प्लस क्या ले लो, -4 ले लो भाई। 5 में से 4 गया 1, ये भी इंटीजर है। -2 ले लो और इसमें क्या ऐड कर दो, -3 ऐड कर दो, क्या आएगा, -3 - 2 -5, ये भी इंटीजर है। तो उसका मतलब ये हर हाल में वैलिड है, वैलिड है नहीं है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला, कि सब्ट्रैक्शन वाले में ये वैलिड होता नहीं होता है। तो ठीक है, इसमें भी करके देख लेते हैं क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं। ए की वैल्यू ले लेते हैं हम 6 माइनस, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 4। 6 में से 4 का कितना बचे, 2, वैलिड है भाई। 6 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। चलिए ले लेते हैं -3 और -2। ये तो -3 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 2, -3 + 2, तो क्या बचेगा -1। ये भी इंटीजर है। -8 ओ माँ -2, तो -8 माइनस प्लस 8 में से 2 गए 6, -6, ये भी इंटीजर है। यानी कोई भी कंडीशन ले लो इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाला सब्ट्रैक्शन वाला वैलिड हुआ, जबकि अब तक क्या आ रहा था, नॉट वैलिड आ रहा था। लेकिन अब इंटीजर के लिए ये क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए और बी अगर दो ऐसे नंबर हैं जो इंटीजर हैं, तो इनका जो रिजल्ट होगा, यानी सब्ट्रैक्शन जो है इनका हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन a - b, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर, ये वैलिड हुआ, ये वैलिड हो गया हमारा। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे हम, वैलिड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलो भाई देख लेते हैं वैलिड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि -3 एक इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, 8 3 24, -24 भी इंटीजर है। अगर 0 भी ले लो, 5 × 0 0, ये भी वैलिड है नहीं। -2 × -3, 3 to the 6 प्लस, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये सारे क्या हुए, इंटीजर, तो ये भी वैलिड हुआ। अब बात करते हैं किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब जरा सोचो डिवीजन का क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भाई सबसे पहले तो ये वाला केस देख लो कि अगर सपोज करो कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 0 है, तो क्या ये इनफाइनाइट तो आएगा, तो क्या ये वैलिड है, इंटीजर है ये, इनफाइनाइट, फिर नॉट डिफाइंड हो गया ना,
तो है ही नहीं, नॉट डिफाइंड हो गया, तो क्या हुआ ये नॉट वैलिड। यानी इंटीजर के केस में तीनों तो वैलिड हुए और लास्ट वाला जो डिवीजन है वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, नॉट वैलिड। क्लियर है बात यहां तक? अब बात करते हैं चौथे नंबर की, रेशनल नंबर। चौथे नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं और ये भी आपका -3/2, 5/2, 6/5, इस तरह के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और ये प्लस नेचुरल नंबर, सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखते हैं इसकी क्या होती है। तो हमने कहा कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो रेशनल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से कर देते हैं। तो सी भी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर, तो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने कहा कि 3/2 ये क्या ले लिया हमने? एक रेशनल नंबर है। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं एक दूसरा रेशनल नंबर, तो हमने इसके अंदर दूसरा रेशनल नंबर ऐड कर दिया। चलिए कितना? 5/2 कर देते हैं। ठीक, इनको ऐड कर दीजिए, 2 एलसीएम आ गया, 3 + 5, 5 और 3 8, 8/2, 2 4 8, 4 आ गया। 4 भी क्या है आपका? रेशनल नंबर है सर। ये तो A/B की फॉर्म में नहीं है, तो रेशनल नंबर कैसे हुआ? ये तो इंटीजर हुआ भाई। इंटीजर भी तो रेशनल होता है। क्या आप 4 को 4/1 नहीं लिख सकते? क्या 4 को 4/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो 4/4/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। और मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी इंटीजर होते हैं ना वो सब रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? वैलिड हो गया। बाकी और एग्जांपल लिखे कर लेना आप। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं क्या आता है। क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सही आएगा? देख लेते हैं भाई। हमने कहा कि 5/2 - 3/2। ठीक, तो 5/2 क्या हुआ आपका? 2 एलसीएम आ गया, 5 - 3, 5 में से 3 गया, कितना गया? 2 आ गया। 2/2, 2 1 1 है, और 1 भी क्या आपका? रेशनल नंबर है। तो ये भी वैलिड हो रहा है। सारी कंडीशन लगा के देख लो आप, जितनी भी कंडीशन लगा के देखो सबके लिए क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी वैलिड होगा। यानी इसके लिए क्या होगा? ये वैलिड होगा, यानी ये हर हाल में वैलिड होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं भाई। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा? वैलिड ही होगा। कैसे? देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई सा भी नंबर ले लो। हमने क्या लिया? 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। ऊपर वर्ग के मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30, 7 4 28। तो ये भी क्या हुआ? 30/28। ये भी क्या हुआ आपका? रेशनल नंबर हुआ। तो ये भी क्या हुआ? वैलिड होगा। क्या ये वाला वैलिड होगा? नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। कैसे? देखो, हमने कहा कि एक रेशनल नंबर ले लिया हमने। रेशनल नंबर हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। 5 रेशनल नंबर है या नहीं है? 5 रेशनल नंबर है या नहीं है? और डिवाइड करा हमने किसी दूसरे रेशनल नंबर से 0। 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? अरे है भाई, 0 भी रेशनल नंबर है। तो इसका क्या आता है? इनफाइनाइट आता है, जबकि इनफाइनाइट का रेशनल नंबर नहीं है। तो ये वाला क्या है? नो वैलिड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया? केवल क्लोजर प्रॉपर्टी बताई है। अब इसके आगे क्या रह गई है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव